पहले हो चुका था, लेकिन ये भगवान इस बात को ना इस विषय को मानते नहीं। बोले नहीं, चरण स्पर्श शायद हो गया, तो उसी कारण भगवान ने यज्ञ किए। उनको तो प्रायश्चित नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग उस विषय को तरह कहते हैं स्पर्श हुआ, हमको ये करना चाहिए। तो भगवान ने रेखा खींचा ठाकुर जी ने, इसीलिए उसका नाम पड़ गया राम। राम जी ने खींचा राम रेखा। गंगा जी का घाट है, राम रेखा घाट। राम रेखा घाट के अभी नए नए जो महंत जी का चादर पोशी हुआ था, महंत जी पधारे हैं। मैं तो उस दिन अयोध्या चला गया था, कुछ काम था पहले से, तो पश्चाताप तो हुआ ही मुझे कि भाई मैं नहीं पहुंच पाया। महंत जी का चादर पोशी हुआ। आज महंत जी महंत होने के बाद प्रथम बार अपने आश्रम में पधारे। वैसे महाराज जी का जब शरीर शांत हुआ था, पूज्य श्री चंद्रमा दास जी महाराज का, तो उनका शोभा यात्रा यहाँ तक आया था, मैंने तो स्वागत किया। तो महाराज जी पधारे हैं, हमारे वृंदावन से व्यास जी पधारे, श्री रत्नेश जी, व्यास जी, हनुमानगढ़ी से श्री जागर जी महाराज, और जगह जगह के संत लोग पधारे हैं। तो जो सामने है उनको माल्य अर्पण करके माल्य अर्पण करके सम्मान करेंगे। फिर आगे रत्नेश जी महाराज, व्यास जी पुस्तक का विमोचन करेंगे। उसके बाद उनके द्वारा जो आशीर्वचन होगा, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम बताएंगे। और पूज्य श्री व्यास जी महाराज, श्री रत्नेश जी के द्वारा आप लोग आशीर्वचन करेंगे, श्रवण करेंगे, और साथ ही फिर पुस्तक का विमोचन भी होगा, जिसमें कर्ता जी को यहाँ सामने आना पड़ेगा। हम बोलेंगे तब आएंगे, अभी आशीर्वचन हो जाएगा। उसके बाद भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूंच प्रणमामि पुनः पुनः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के साथ मेरा भी यह सौभाग्य है कि पूज्य आचार्य चरण नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट श्री मामाजी महाराज की इस पावन पुण्य तिथि पर उपस्थित होने का यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज वह पावन दिवस है, आज वह पावन तिथि है जिस तिथि को पूज्य महाराज श्री सीताराम जी अपने आराध्य श्री ठाकुर जी के नित्य लीला में प्रविष्ट किए। जीव जब परमात्मा के साथ नित्य लीला में सम्मिलित हो जाए, यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यह मानव जीवन हम सभी को इसीलिए मिला है कि हम भगवान की नित्य सन्निधि प्राप्त कर सके। और हमारे यहाँ वैष्णव में मोक्ष का यही स्वरूप है कि हमें नित्य श्री ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो जाए। तो पूज्य महाराज श्री भी आज ही की तिथि को नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट हुए थे, और उसी पावन पुण्य तिथि पर
महाराष्ट्र के प्रति हम सब अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि, अपनी कुसुमांजलि, अपनी सुमनांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही जिस पर महाराष्ट्र की कृपा होती है वही यहाँ तक स्वयं को पहुंचा पाता है। कहा है मानुषकार ने ना कि यही सब आवत अति कठिनाई, राम कृपा विरुवाई न जाए। वैसे ही जब तक संत और भगवंत की कृपा न हो हम सब भी ऐसे पुण्य अवसरों पर उपस्थित नहीं हो सकते। पूज्य महाराष्ट्र ने इतना कुछ दिया है उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता और किसी के वक्तव्य में वह अट भी नहीं सकता, वो समाहित भी नहीं हो सकता। प्रश्न है कि जिसने इतना कुछ दिया, पूरे संसार को दिया, धर्म जगत को दिया, भक्ति जगत को दिया, हम उसे क्या दे पा रहे हैं? यदि हम उनकी पूर्ण तिथि पर उपस्थित होकर अपनी श्रद्धा भी न अर्पित कर पाए तो हमसे बड़ा कृतज्ञ कौन हो सकता है? हम क्या दे सकते हैं? और वस्तुतः हमें देना क्या चाहिए? हम श्रद्धा ही तो दे सकते हैं और इससे बड़ी देन भी कुछ नहीं हो सकती। तो हम सब तो पहले अपनी भावनांजलि पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। दूसरी बात, महाराज जी शरीर से भले गए हो लेकिन वह बहुत रूपों में हमारे और आपके जीवन में है। यदि उनके संस्कार हमारे जीवन में सुरक्षित है तो महाराज जी संस्कारों के रूप में। और सच कहा जाए तो ऐसे नित्य विभूति जाने के बाद भी वह और व्यापक रूप में हमारे करीब हो जाते हैं। मैं उसको इन रूपों में करता हूँ, जैसे कोई सशरीर कहीं उपस्थित हो और हमें उससे मिलने के लिए वहां जाना पड़ता है। कभी महाराज श्री यहाँ जब रहते थे तो उससे मिलने के लिए आप दौड़ कर आते होंगे, लेकिन जब वो शरीर के बंधन से मुक्त हो गए तो हम उनको जहां भी जब भी अपने हृदय में अनुभव करेंगे हम महाराज श्री की अनुभूति कर सकते हैं। यह उनका और व्यापक हो जाता है, वह और उनकी व्याप्ति का हो जाता है। पूज्य महाराज ने जो दिया है उसके प्रति कृतज्ञता जैसा शब्द भी बहुत छोटा है। आज सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी हो सब पर पूज्य महाराज जी का बड़ा उपकार है। आप सबको पता है महाराज जी जब वक्तव्य देते थे तो वेदांत के कठिन से कठिन चीजों को सरलतम करके अपनी पंक्तियों में, अपनी कविताओं में, अपने गीतों में वो ढाल दिया करते थे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे लोग अनवगत थे, जिससे लोग अपरिचित थे और समझ में नहीं आता था कि हम इसको कैसे समझे, और इतना सरलतम करके वह समझा देते थे, वो हृदय में उतार देते थे। तो सबसे बड़ा तो कार्य है। दूसरी बात, मैं कथा जगत से संबद्ध हूं, इतना मैं जानता हूं भारत का कोई ऐसा प्रवक्ता अभी नहीं होगा जो महाराज श्री की रचनाओं को गाता नहीं होगा। व्यक्ति चला भले जाता है लेकिन उसकी रचनाएं, उसकी कीर्ति हमेशा जीवित रहती है। इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, कीर्ति यस्य स जीवति। व्यक्ति की कीर्ति जीवित रहती है व्यक्ति के जाने के बाद। और हमें बड़ा आनंद आ रहा था, मैंने जिक्र भी किया था कि भाई श्री गा रहे थे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है जो उनकी रचनाओं को न गाए। और एक बात और है, मामा जी ने जो युगलोपासना के रस में लोगों को डुबो दिया, वह रस अन्यत्र दुर्लभ ही है। और जो भी एक बार उस रस को चख लिया है, एक बार उस रस को चख लिया है, उसको दूसरा रस पसंद भी नहीं हो सकता। यही इसकी बात। आप चाहे इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करें, आप चाहे इतने कारकत्व शैली में वक्तव्य दें, आप चाहे इतने वेदांत के गठित से गठित चीजों को प्रस्तुत करें, लेकिन जब तक वह रस नहीं मिलेगा तब तक हृदय को तृप्ति नहीं मिलती।
और उस रस से हम सबको अवगत कराने वाला और कोई नहीं, पूज्य महाराज श्री थे, पूज्य मामा जी थे। और सच कहूं तो इस परंपरा में श्री सीताराम विवाह केवल प्रसंग नहीं है, केवल उत्सव नहीं है, यह रसिकों का प्राण है, प्राण। और यह प्रसंग उपासना के रूप में लिया गया, यह उपासना है। श्री सीताराम जी उपास्य है और वृंदावन की बहुत सी कुंज लीलाएं बहुत प्रसिद्ध है। कुंज लीला के रसज्ञ होते होंगे, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने जो कोहबर लीला को प्रतिष्ठित किया वह रस अत्यंत दुर्लभ है। वह जो उपासना के कोहबर लीला को प्रतिष्ठित करके गए हैं वह अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसे आचार्य जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, एक मार्ग दिया, एक दर्शन दिया, एक संस्कार दिया, भक्ति का एक अमृत रस पका करके दिया, ऐसे आचार्य के प्रति हम क्या दे सकते हैं? और कुछ भले न दे, लेकिन अपनी श्रद्धा तो उनको अर्पित कर दे उनकी पुण्यतिथि पर। मुझे लगता है यह भी एक बहुत बड़ी देन होगी और यह हम सब लोगों का कर्तव्य है और यही हमारी कृतज्ञता होगी कि हम ऐसे अनुपम अपने प्यारे दुलारे पूज्य महाराज श्री को, पूज्य मामा जी महाराज को हम अपने हृदय के समस्त आस्था को, श्रद्धा को उनके प्रति अर्पित करते हैं। यह भाव हमारा भी है और मुझे लगता है जो लोग बोलने की स्थिति में न हो उनके भी हृदय का यही भाव है। मुझे बात याद आती है कि मैं लक्ष्मण किला के मंच पर संचालन कर रहा था और महाराज श्री वहां पर आए और आपको वह दिन ही है कि जब हम उनका पुण्य स्मरण करें। तो मैंने कहा इस लक्ष्मण किला के मंच पर बड़ी बड़ी विभूतियां भारत की आई है, जिसमें धर्म सम्राट स्वामी का पात्री थी, जो कुछ महाराज श्री को बड़ा स्नेह थे, बड़ा मानते थे। और उस समय भारतवर्ष का ऐसा कोई विद्वान नहीं था। अब तो उस प्रकार के विद्वान देखने को ही नहीं मिलते। यही एक बड़ी विडंबना है। तो धर्म सम्राट स्वामी का पात्री की हो और जो बिहार के बड़े प्रसिद्ध सिद्ध संत हुए श्री तलंडी स्वामी जी। तो मैं एक बात बताऊं, पूज्य श्री तलंडी स्वामी जी के मंच पर कभी कोई तबला और हारमोनियम लेकर के नहीं बैठ सकता था, इतना अनुशासन था। लेकिन किसी महापुरुष को यदि छूट थी उनके मंच पर तबला हारमोनियम के साथ कथा करने की, तो पूज्य बाबा जी बता दी उनके मंचों पर, और उन्होंने परंपरा चला दी। वहां पर बड़ा अनुशासन था उनके द्वारा, उनके यहाँ बड़ा सूखा प्रवचन हुआ करता था। लेकिन उस मंच पर भी जाकर के जिन्होंने राम रस को घोल दिया, वो उपासना के रस को घोल, ऐसे महाराज श्री थे। तो मैं वहां पर संचालन में बोल रहा था कि महाराज श्री उस श्रृंखला के आखिरी कड़ी है हमारे बीच। जैसे धर्म सम्राट स्वामी प्रभाती जी महाराज थे, वहां पर आया करते थे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती थे, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी थे, ऐसे महापुरुष थे। तो महाराज श्री की कितनी विनम्रता थी, उनको जब बोलना हुआ हमने उनको कहा कि कुछ श्री गिलाधीश महाराज थे, तो आज यह रस यहाँ मिलता है। तो महाराज श्री ने कहा कि रत्नेश भैया ने उदारता से भर भर करके खूब विशेषण दिया, मुझे भर भर करके पूरी उदारता से इन शब्दों से नवाजा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सब ऐसे महापुरुष थे, जैसे हाथी को कोई गुड़ खिला दे तो हाथी गुड़ खा लेता है, और गुड़ खाते हुए उसके मुंह से एक आध बूंद रस जब नीचे टपक जाता है तो चींटियां दौड़ करके उस रस पर टूट पड़ती हैं और उसके स्वाद को लेकर आनंदित हो जाती है। तो मैं तो उस चींटी की तरह हूँ, इन महापुरुषों के चरण के बाद जो रस छलक गया था, मैं बस उसी का स्वाद लेकर खुश हूँ। कितनी ऊंची बात उन्होंने कही और उनके इस वाक्य में कितनी बड़ी उनकी विनम्रता दिखाई देती है कि उस उत्कृष्ट रस को परोसने वाले एक ऐसे रसज्ञ परिवेशक, लेकिन उनकी इतनी विनम्रता थी कि अपने को चींटी की तरह स्वीकार करके, मतलब अपने को खो करके, अपने अहंता को खोकर, अभिमान को खो करके, और जिस ढंग से उनकी रहनी थी वह उन्हीं की हो सकती है, उनके बाद किसी की नहीं हो सकती। वह अतुलनीय है, वह अनुपम है, उनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती।
ऐसे कुछ महर्षि थे। और हम लोगों के जीवन के तो छोटे छोटे ऐसे अनेक अनुभव हैं। मैंने अभी देखा है, एक संत ने बड़ा ही सुंदर उनको बड़ा कीमती मूल्यवान रेशम का वस्त्र ओढ़ाया, रेशम का बड़ा ही मूल्यवान वस्त्र। तो मैंने देखा कि उन्होंने तुरंत उसको लेकर के, नया ही था, उनको उड़ा दिया और उनके शरीर के ऊपर जो बहुत पुराना गमछा पड़ा था उसको लेकर उन्होंने ओढ़ लिया। तो ये कितनी बड़ी सीख है, जहां एक छोटी छोटी चीज के लिए, जहां आज हम जिस जीवन में है, जिस साधुता के जीवन में है, जहां वैराग्य और त्याग की शिक्षा देते हैं, वस्तुतः वह हमारे आचरण में कितना है इसका मूल्यांकन बड़ा कठिन है। लेकिन ऐसे आचार्यों के स्मरण में यह बात निश्चित सामने आती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इन आचार्यों ने कह करके नहीं, कर करके दिखाया है कि हमें रेशमी प्रिय नहीं है, संत का जूठा प्रशांत का मैला कुचैला गमछा भी हमें इस रेशम वस्त्र से ज्यादा मूल्यवान बनता है। एक संत का पुराना टुकड़ा भी मिल जाए वस्त्र का तो हमारे लिए ज्यादा मूल्यवान है। मामा जी ने यह बात अपने आचरण में दिखाया और मैं यह निश्चित कर सकता हूं, कोई भी कितना भी बड़ा उपदेश दे, उपदेश प्रभावित तो करता है, लेकिन वह ग्रहण करने वाले के विवेक पर निर्भर है, हमारे विवेक पर निर्भर है। देखो कब तक हमें प्रभावित करेगा, लेकिन संतों का आचरण तुरंत प्रभावित करता है, जिसमें संतों की रहनी होती है, रहनी और रहनी की बड़ी महिमा है। जो लोग पूरे महाराष्ट्र की रहनी देखे हैं, सभी मान पर आप अमानी, सबको सम्मान देना, अपने अमानी बन के रहना, अमानी मान दो मानते हैं। कुछ महाराष्ट्र बाबा राजा मामा जी महाराज बैठे हैं, ये हमें बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं पहले सुनाते थे। जब भी बैठते तो मामा जी की ही चर्चा करते। तो एक घटना सुना रहे थे कि कोई बहुत बड़ा आया और मामा जी महाराज से ही पूछ रहा था कि वो कहाँ है। तो यही बाहर बैठ करके ठाकुर जी के कुछ वस्त्रों को सिल रहे थे। तो बहुत सामान्य रूप से वो रहते ही थे, उनके जीवन में कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, कोई ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं था, वो बैठे रहते थे। तो उन्हीं से पूछा कि महाराज जी कहाँ, क्योंकि उसने नाम बहुत बड़ा सुना था और नाम तो था ही उनका, नाम की हाइट तो थी ही, आज की भाषा में कहे तो हाइट थी, कौन है शायद उनके नाम से अवगत न हो। और उसको विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने कहा कि जो बात है मुझी से बताओ, बात में आपकी कही हूँ, उसके पाँव के नीचे से तो जमीन ही खिसक गया। ये देखिए, ये साधन, यह उनका संतत्व था जो सच्चे अर्थों में हम लोगों के जीवन के लिए अनुकरणीय है। थोड़ा ज्ञान हो जाए, थोड़ा वैभव हो जाए, दो कमरे का कुछ बन जाए, तो वे कितना अहंकार अभिमान में रहता है, जिन्होंने अपना जीवन दूसरे के लिए अर्पित कर दिया। मुझे पता है कितनी कथाएं वो करते थे, लेकिन कभी कहीं कथा के बदले, कभी कहीं आतक 1 रुपए को उन्होंने दक्षिणा नहीं दी। उन्होंने खूब कथा कही, सब कुछ किया, दूसरों के लिए किया, अपना पूरा जीवन खो दिया। किसके लिए? हम लोगों के लिए, ताकि एक रहनी का मापदंड देकर के लाए और आने वाली पीढ़ी को एक सीख दे करके लाए कि एक संत का जीवन कैसा होना चाहिए। एक बात और मैंने देखा, एक क्षण भी वो खोते नहीं, आप उनको कभी खाली बैठे नहीं दे सकते। मुझे महाराष्ट्र एक बार बता रहे थे कि जितने कपड़े होते हैं पुराने, लोग उनको फेंक देते हैं, और भी जितने पॉलिथीन प्लास्टिक सब फेंक देते हैं। उन कपड़ों को उठा उठा करके वो विवाह के लिए हाथी घोड़े बना लेते थे। ये कितनी बड़ी सीख है। आज बड़े बड़े पर्यावरणविद हैं, वो बताते हैं कि हम फेंकी चीजों का कैसा उपयोग करें, और वो उपयोग करके दिखाते थे, हाथी घोड़ा बना देते थे। और वो हाथी और वो घोड़े, वो जो बेकार की चीज थी लोगों के जीवन के लिए, उसका हाथी घोड़ा बनाकर उन्होंने रघुनाथ के लिए प्रिय बना दिया। आप विचार करिए, कूड़े के ढेर पर फेंकी हुई चीजें भी रघुनाथ के योग्य हो सकती है यदि मामा जी जैसे संत का स्पर्श मिल जाए। यही तो है कांच को सोना बनाना, यही तो है टुकड़े को हीरा बना देना। यह ऐसे संत थे जिनके जीवन में बातें देखने को मिलती थी। ऐसे बहुत से स्मरण है, कितना सुनाया जाए, और आप सब लोग उससे परिचित हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, जो बक्सर वासी हैं, वो सब
देखा है एक संत ने बड़ा ही सुंदर उनको बड़ा कीमती मूल्यवान रेशम का वस्त्र ओढ़ाया, रेशम का बड़ा ही मूल्यवान वस्त्र। तो मैंने देखा कि उन्होंने तुरंत उसको लेकर के नया ही था उनको उड़ा दिया और उनके शरीर के ऊपर जो बहुत पुराना गमछा पड़ा था उसको लेकर उन्होंने ओढ़ लिया। तो ये कितनी बड़ी सीख है, जहां एक छोटी छोटी चीज के लिए, जहां आज हम जिस जीवन में है, जिस साधुता के जीवन में है, जहाँ वैराग्य और त्याग की शिक्षा देते हैं, वस्तुतः वह हमारे आचरण में कितना है इसका मूल्यांकन बड़ा कठिन है। लेकिन ऐसे आचार्यों के स्मरण में यह बात निश्चित सामने आती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इन आचार्यों ने कह करके नहीं, कर करके दिखाया है कि हमें रेशमी प्रिय नहीं है, संत का जूठा प्रसाद का मैला कुचला गमछा भी हमें इस रेशम वस्त्र से ज्यादा मूल्यवान बनता है। एक संत का पुराना टुकड़ा भी मिल जाए वस्त्र का तो हमारे लिए ज्यादा मूल्यवान है। मामा जी ने यह बात अपने आचरण में दिखाया और मैं यह निश्चित कर सकता हूं, कोई भी कितना भी बड़ा उपदेश दे, उपदेश प्रभावित तो करता है, लेकिन वह ग्रहण करने वाले के विवेक पर निर्भर है, हमारे विवेक पर निर्भर है। देखो कब तक हमें प्रभावित करेगा, लेकिन संतों का आचरण तुरंत प्रभावित करता है। इसमें संतों की रहनी होती है, रहनी, और रहनी की बड़ी महिमा है। जो लोग को ये महाराष्ट्र की रहनी देखे हैं, सभी मान पर आप अमानी, सबको सम्मान देना, अपने अमानी बन के रहना, अमानी मान दो मानते हैं। तो जो महाराष्ट्र बाबा राजा मामा जी महाराज बैठे हैं, ये हमें बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं पहले सुनाते थे। जब भी बैठते तो मामा जी की यही चर्चा करते। तो एक घटना सुना रहे थे कि कोई बहुत बड़ा आया और मामा जी महाराज से ही पूछ रहा था कि वो कहाँ है। तो यही बाहर बैठ करके ठाकुर जी के कुछ वस्त्रों को सिल रहे थे। तो बहुत सामान्य रूप से वो रहते ही थे, उनके जीवन में कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, कोई ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं था, वो बैठे रहते थे। तो उन्हीं से पूछा कि महाराज जी कहाँ, क्योंकि उसने नाम बहुत बड़ा सुना था और नाम तो था ही उनका, नाम की हाइट तो थी ही, आज की भाषा में कहे तो हाइट थी, कौन है शायद उनके नाम से अवगत न हो। और उसको विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने कहा कि जो बात है मुझी से बताओ, और बात में आपकी कही हूँ, उसके पाँव के नीचे से तो जमीन ही खिसक गया। ये देखिए, ये साधन, यह उनका संतत्व था जो सच्चे अर्थों में हम लोगों के जीवन के लिए अनुकरणीय है। थोड़ा ज्ञान हो जाए, थोड़ा वैभव हो जाए, दो कमरे का कुछ बन जाए, तो व्यक्ति इतना अहंकार अभिमान में रहता है, जिन्होंने अपना जीवन दूसरे के लिए अर्पित कर दिया। मुझे पता है इतनी कथाएं वो करते थे, लेकिन कभी कहीं कथा के बदले, कभी कहीं आतक 1 रुपए को उन्होंने दक्षिणा नहीं दी। उन्होंने खूब कथा कही, सब कुछ किया, दूसरों के लिए किया, अपना पूरा जीवन खो दिया। किसके लिए? हम लोगों के लिए, ताकि एक रहनी का मापदंड देकर के लाए और आने वाली पीढ़ी को एक सीख दे करके लाए कि एक संत का जीवन कैसा होना चाहिए। एक बात और मैंने देखा, एक क्षण भी वो खोते नहीं थे, आप उनको कभी खाली बैठे नहीं दे सकते। तो जो महाराष्ट्र एक बार बता रहे थे कि जितने कपड़े होते हैं पुराने, लोग उनको फेंक देते हैं, और भी जितने पॉलिथीन प्लास्टिक सब फेंक देते हैं। उन कपड़ों को उठा उठा करके वो विवाह के लिए हाथी घोड़े बना लेते थे। ये कितनी बड़ी सीख है। आज बड़े बड़े पर्यावरण के वो बताते हैं कि हम फेंकी चीजों का कैसा उपयोग करें, और वो उपयोग करके दिखाते थे, हाथी घोड़ा बना देते थे, और वो हाथी और वो घोड़े, वो जो बेकार की चीज थी लोगों के जीवन के लिए, उसका हाथी घोड़ा बनाकर उन्होंने रघुनाथ के लिए प्रिय बना दिया। आप विचार करिए, कूड़े के ढेर पर फेंकी हुई चीजें भी रघुनाथ के योग्य हो सकती है यदि मामा जी जैसे संत का स्पर्श मिल जाए। यही तो है कांच को सोना बनाना, यही तो है टुकड़े को हीरा बना देना। यह ऐसे संत थे जिनके जीवन में बातें देखने को मिलती थी। ऐसे बहुत से स्मरण है, कितना सुनाया जाए, और आप सब लोग उससे परिचित हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, जो बक्सर वासी हैं, वो सब
से ज्यादा परिचित है, हमसे ज्यादा उनको सन्निधि मिली है और निश्चित ही आप सब भाग्यशाली हैं। ऐसे महापुरुष की सन्निधि आप सबको भी बहुत मिली है। बस इतना ही कहूंगा कि इस पुण्य तिथि पर हम सब ये संकल्प लें कि महाराज जी ने जो हमें मार्ग दिखाया है उस मार्ग से हम भटके हैं, उस मार्ग पर हम चलें, वही हमारे जीवन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, हम अपने आराध्य श्री सीताराम जी को हमेशा स्मरण करते रहें, उनके नाम का अनुसंधान करते रहें और अपने जीवन के मूल्यवान समय को न खोएं। एक स्मरण और सुना रहा हूँ कि एक क्षण भी उनका बेकार नहीं जाता। मैं उनको देखता था कथा के लिए वो मंच पर बैठे और जब तक दूसरा वक्ता बोलता रहता था वो डायरी लेकर लिखते रहते थे, मंच पर भी वो लिखते रहते थे। और एक बहुत लंबी उनकी रचना है, रामनवमी अवध की सुहानी लगे, और लोग पीछे बैठकर झांका करते थे कि महाराज जी क्या लिख रहे हैं, और आगे वो रामनवमी, और जितनी बार रामनवमी में आते थे उसकी 2-4 पंक्तियां बढ़ी जाती थी और हर बार नई पंक्ति बना करके वो गाते थे। तो ऐसे महापुरुष थे। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में विनम्रता पूर्वक अर्पित करता हूँ। बोलिए श्री बालाजी महाराज की। और बहुत ही आनंद और हर्ष का विषय है की बात है कि जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि पूज्य महाराज श्री की देव क्या है, तो पूज्य महाराज श्री ने तो पूज्य महाराज श्री की एक बड़ी देन यह भी है कि उन्होंने सविता राजू का अध्याय जो कविता दीदी के नाम से प्रसिद्ध है, कृष्णा इस उपाख्य से वह रचनाएं करती हैं। तो पूज्य महाराज श्री की ही प्रेरणा है, उन्होंने ऐसी कवित्री के रूप में भी किसी को गढ़ा है और आज उनकी इस पावन पुण्यतिथि पर महाराज श्री के चरणों में उनके द्वारा यह पुस्तक नहीं, उनका मस्तक ही महाराज जी को अर्पित है। तो आप लोग जोरदार ताली से आइए। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। एक बार महाराज जी को अर्पित कर दीजिए, उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। श्री कविता दीदी ने बहुत ही सुंदर रस से युक्त इसमें पदों का, कविताओं का बड़ा ही सुंदर निरूपण किया है। और सच कहा जाए तो महाराज श्री से अत्यधिक लगाव होने का प्रतिफल ऐसा ही होना चाहिए। महाराज श्री ने रचना धर्मिता थी और उनकी सन्निधि में आने वाले में यदि रचना धर्मिता आ जाए, उसका संक्रमण हो जाए, तो इससे सुंदर जीवन हो ही नहीं सकता। और कविता जी ने यह बात बता दी है कि महाराज श्री की सन्निधि और उनकी प्रेरणा का प्रतिफल यह है कि आज उनके भाव जगत की जितने चीजें थी, चाहे वो उपासना की चीजें हो, चाहे हृदय की अपनी बातें हो, चाहे महाराज श्री की सन्निधि के लगाव का जो अनुभव हो, उन समस्त अनुभूतियों को श्री राम कृष्ण गुरु रसावली के रूप में उन्होंने पुस्तक का आकार देकर के आज महाराज श्री की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में अर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद उनके लिए जिन्होंने अपनी श्रद्धा इस रूप में प्रस्तुत की है। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान